हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी हॉल चैनल में। आज हम विज्ञान कक्षा 10 के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न लेकर आए हैं। आज इन प्रश्नों के निवारण हम आप सभी मिल कर के करते हैं। चलिए, तो यूपी बोर्ड परीक्षा का समय भी शीघ्र ही आने वाला है, तो आज से ही तैयारी में कठिन परिश्रम से हम लोग एक नई दिशा की ओर चलते हैं। चलिए, देर न करते हुए प्रश्नों पर चला जाए। विज्ञान में कहा है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अर्थात पहला प्रश्न ये कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2A1, उसके बाद A12O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। क्या ये एक दूसरे में कोई अभिक्रिया कर रहे हैं। उस अभिक्रिया का क्या नाम है, तो आपको बताना है उस अभिक्रिया का क्या नाम है। इसमें कह रहा है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो विस्थापन अभिक्रिया पर जाएगा। राइट आंसर विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। पेपर में आपसे पूछता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3 या 0। इस तरीके से पूछेगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 2। राइट आंसर आपका बी के साथ। अगला कह रहा है प्रश्न, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक जो क्षारक है उसके साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। पीला, नारंगी, भूरा, लाल, अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं रहता है। अपरिवर्तित का अर्थ है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भूरा लाल। अब भाई, किसी क्षार में अगर हल्दी का मिश्रण करेंगे तो उसमें हल्का भूरा हल्का लाल तो होगा ही, क्योंकि अम्ल में नहीं कर रहे हैं, क्षार में कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है।
कह रहा है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि पेयजल को जीवाणु रहित यानी जीवधारी करने में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, तो राइट आंसर इसका पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से कीटाणु समाप्त हो जाते हैं और शुद्ध जल आपको जीवाणु यानी जीवन देने के लिए उपयुक्त रहता है। तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। प्रश्न का कहना है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। ऑप्शन कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। अब भाई देखिए, आयरन तो करेगा नहीं, ठंडे पानी में रख दो वैसा का वैसा ही रहेगा, कॉपर रख दो वैसा का वैसा, मैग्नीशियम भी रख दो वैसा का वैसा, पर सोडियम को रखने से प्रभावित होगा जल, सोडियम कैल्शियम को रखने से प्रभावित होगा, इसलिए राइट आंसर आपका डी के साथ सोडियम कैल्शियम। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, तांबा। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, झनकार हो। आयोडीन क्या है? नमक है। फास्फोरस क्या है? सल्फर क्या है? सल्फर में तो आघात होता नहीं। ये क्या है? ये आपके खेती ओती के कार्य में आते हैं। सल्फर, आयोडीन खाने को कार्य करता है, भोजन की कमी जहाँ होती है हमें वहाँ भोजन में मिश्रण किया जाता है। फास्फोरस है, पर तांबा सबसे अलग ही दिखाई दे रहा है। तांबा क्या है? वो घात वर्धनीय है, इस पर घात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी के साथ। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? Cu, Zn, Ag, Ni। तो राइट आंसर इसका Ag के साथ जा रहा है। यूरेनियम है क्या? क्षार धातु है, अधातु है, स्थायी तत्व है या अंतः संक्रमण धातु है? राइट आंसर अंतः संक्रमण। अगला कह रहा है मनुष्यों में ग्रास नली की लंबाई होती है 5 × 8 सेमी, 25 से 30 सेमी, 1 × 5 मीटर या 15 फीट।
मनुष्यों में ग्रास नली की लंबाई होती है। तो आप जीव विज्ञान पढ़े हैं, भाई दिमाग लगाइए तभी आंसर आएगा। यहाँ कह रहा है मनुष्यों में ग्रास नली की लंबाई होती है, ये ग्रास नली की बात कर रहा है। तो राइट आंसर इसका बी के साथ जा रहा है, जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर यानी सेमी होता है। चलिए भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। माइटोकॉन्ड्रिया या एटीपी या ग्लूकोज या पायरुवेट। तो राइट आंसर बी के साथ एटीपी। अगला कह रहा है फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद में, ए के साथ। अगला कह रहा है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, गेहूं, संतरा। विटामिन सी भैया सभी जानते हैं कि संतरा में पाया जाता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा, मज्जा द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। अगला प्रश्न पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है ऑक्सिन, जिबरेलिन, एस्बिक अम्ल, एथिलीन। तो राइट आंसर सी के साथ जा रहा है एब्सिक्स अम्ल। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो राइट आंसर आपका परागकण। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।